हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि हम स्पेशल एजुकेशन के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, साइकोलॉजी के भी कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। लगभग 25 टॉपिक्स तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से हम लोगों ने उस चीज़ को कवर किया है। ठीक है, अब हम स्पेशल एजुकेशन के टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें से आज हम मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे, जो हमें RPDW एक्ट के तहत 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, उसमें से एक मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ये भी हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ क्या होता है और किसे बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलते हैं, लक्षण कौन कौन से होते हैं देखने के लिए मिलते हैं, और टाइप्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने के लिए मिला है और आगे भी किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मल्टीपल डिसेबिलिटी है क्या। मल्टीपल डिसेबिलिटी, जैसे कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि मल्टीपल मतलब जहाँ पर दो या दो से अधिक, अर्थात अधिक डिसेबिलिटी जहाँ पर होती हैं, ठीक है, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी उसको बोलते हैं। जैसे सिंगल डिसेबिलिटी है, मान लीजिए देखने में समस्या है तो उसको विजुअल डिसेबिलिटी बोलेंगे या विजुअल इम्पेयरमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये सुनने में समस्या है तो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट बोल देते हैं। जहाँ पर ये दोनों समस्याएं या दोनों से अधिक, मतलब तीन समस्याएं या तीन से अधिक ऐसे, तो वहाँ पर जो होता है उसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज बोलते हैं, जहाँ पर दो या दो से अधिक प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटी अर्थात दो या दो से अधिक जब प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं तो उसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज बोलते हैं। और ये कोई किसी कार्य को सीखने में या अन्य कोई भी डेली रूटीन है उसको करने में जो है प्रभावित करती है। और ये डिसेबिलिटियाँ जो होती हैं ये मोटर और सेंसरी नेचर, अर्थात जब हम चलने फिरने में, और सेंसरी नेचर मतलब हमारे जो सेंस के माध्यम से होती हैं, इन दोनों का संयोजन भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं इसके। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पहले भी देखने के लिए मिला है। तो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि दो या दो से अधिक जो डिसेबिलिटियाँ होती हैं तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आ जाता है। तो पहला जो है डेफ ब्लाइंडनेस। यहाँ पर डेफ ब्लाइंडनेस अर्थात नाम से ही इसके क्लियर हो रहा है कि डेफ ब्लाइंड, अर्थात जो बच्चा है वो सुनने में उसको समस्या है, डेफ है, ब्लाइंड अर्थात देखने में भी समस्या है। तो जो जिस बच्चे में सुनने और देखने में समस्या होती है उसको डेफ ब्लाइंड बोलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने के लिए मिला है। फिर दूसरा कौन सा होता है, मतलब यहाँ पर तीन डिसेबिलिटियाँ हैं, अर्थात व्यक्ति को देखने में समस्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट अर्थात उसको सुनने में समस्या है, एंड मेंटल इम्पेयरमेंट अर्थात उसके मस्तिष्क में जो है वो प्रॉब्लम है। तो ये भी जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज में आएगा। फिर विजुअल इम्पेयरमेंट एंड मेंटल इम्पेयरमेंट, ठीक है, अर्थात देखने में समस्या और मस्तिष्क प्रॉब्लम है, ये भी उसी में आएगा। तो सेरेब्रल पाल्सी हो गया, मेंटल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग, स्पीच और विजुअल इम्पेयरमेंट या विजुअल प्रॉब्लम्स, अर्थात कह सकते हैं दो या दो से अधिक जब प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, डिसेबिलिटीज होती हैं, तो वो जो होता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज में आ जाता है। अब सेरेब्रल पाल्सी पे हम लोग कल बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। कल जो है आप लोग आ जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिला है कि सेरेब्रल पाल्सी से आया है। ठीक है, तो सेरेब्रल पाल्सी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये ज़रूर देखिएगा आप लोग। और क्या है, जो डेफ ब्लाइंडनेस होता है, यहाँ पर जो व्यक्ति होता है तो वो हेयरिंग और विजुअल ये दोनों में उसको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और उसके इस प्रॉब्लम की वजह से वो कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम होती है, डेवलपमेंटल में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, या एजुकेशनल मतलब कि हम शैक्षणिक जो इशू होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, अर्थात जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं जो बच्चों में देखने के लिए मिल सकती हैं। पहला जो है स्पीच इम्पेयरमेंट। वैसे बच्चे होते हैं जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज से ग्रसित बालक हैं, जो उसमें स्पीच इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है।
ठीक है। दूसरा है इश्यू विद कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जब स्पीच में प्रॉब्लम है, हियरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है या होती है। और दूसरा क्या है, मोबिलिटी चैलेंज, मतलब कि चलने फिरने में समस्या हो जाती है। मल्टीपल ये डिसेबिलिटी जो एरिया है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा टर्म है एक डिसेबिलिटी। इसमें बहुत सारी डिसेबिलिटी आ जाती हैं। और जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है अभी RPWD एक्ट आया है, जिसमें से 21 डिसेबिलिटीज़ को उन्होंने कैटेगराइज किया है। पहले जो थी 60 डिसेबिलिटियाँ थी, लेकिन अब 21 डिसेबिलिटियाँ कर दी गई हैं, ठीक है। तो सारी डिसेबिलिटियों से रिलेटेड है ये। तो स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकता है, मोबिलिटी चैलेंज हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेलेक्चुअल और मेंटल इम्पेयरमेंट हो सकता है, मस्तिष्क से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है, या फिर उसको दौरे आ रहे हैं, ठीक है, दौरे भी देखने के लिए मिलते हैं ऐसे बच्चों में। तो उसमें क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो होता है चलते चलते अचानक गिर जाता है और शरीर जो है झटके लेने लगता है, ठीक है। अचानक उसके मुंह जो होता है, दांत जो होते हैं वो आपस में जो है चिपक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसे जो बालक होते हैं, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित बालक होते हैं, उनका एवरीडे जो रूटीन रहता है वो दूसरों पे निर्भर रहता है। अर्थात वो उनको ब्रश भी कराना पड़ता है, कभी शर्ट पैंट पहनाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो इससे निकलने के लिए या ये चीज़ कम करने के लिए इन बच्चों को, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित बालक हैं, इनके लिए काफ़ी सेंटर्स खुले हुए हैं, जहाँ पर इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से उनको अपने डेली रूटीन में हेल्प करें, ठीक है, वो स्वयं कर सकें, उस पे जो है बल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। इस पर भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे, NGO पे जब बात करेंगे तब किस तरीके से NGOज काम करते हैं, ठीक है, वो सारी बातें करेंगे। तो ये चीज़ हो गई है। आशा है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी आ सकते हैं। वहाँ पे डेली वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। हेलो एजुकेटर्स वहाँ पे सर्च करिएगा, फेसबुक पेज आ जाएगा हमारा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ पर जो भी नई नोटिफिकेशन या कोई जानकारी आती है तो वहाँ पर दी जाती है। ठीक है, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।